साथियों नमस्कार। बिहार के विधानसभा में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों आज हमारी चर्चा बिहार के दिहाड़ी मजदूर को लेकर होगी। वैसे तो साथियों बिहार का मौसम सर्द है, लेकिन वहां का राजनीतिक पारा गर्म है। क्योंकि साथियों अक्सर बिहार में आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो खास करके किसी से अगर वादा किया जाता है किसी को लेकर तो दिहाड़ी मजदूरों को लेकर किया जाता है। क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में बिहार में दिहाड़ी मजदूर हैं और यही दिहाड़ी मजदूर अपने बिहार में रोजगार ना पा करके देश के अन्य राज्य में रोजगार के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन चुनाव के समय इन्हीं दिहाड़ी मजदूरों से बिहार के नेता लालच देते हैं, मैनिफेस्टो में अपने बताते हैं कि जो है हम इतना लाभ देंगे, मजदूरों के लिए कंपनी खड़ा करेंगे, उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, हर मां के बेटे को नौकरी देंगे। लेकिन रोजगार नहीं देते हैं सरकार। जब सत्ता में बैठ जाते हैं इन्हीं दिहाड़ी मजदूरों से वोट को लेकर के सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो दिहाड़ी मजदूरों को भूल जाते हैं। फिर जब पुनः चुनाव आता है तो यही दिहाड़ी मजदूर इन नेताओं को याद आ जाते हैं। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू की सरकार हो, चाहे अन्य किसी की सरकार हो, छोटी मोटी पार्टी के नेता हो, सभी को जो है दिहाड़ी मजदूर भूल जाते हैं जीतने के बाद। इस समय बिहार के विधानसभा में जो है चुनाव की प्रक्रिया एकदम गर्म है। हर नेता स्थानीय पार्टी हो या दूसरे राज्य के नेता हो, चाहे एनडीए गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हो, चाहे इंडी गठबंधन की पार्टियां हो, अन्य राज्य की पार्टियां बिहार में उतर गई हैं। अपने पार्टी के सपोर्ट में जो है गठबंधन में शामिल पार्टी के सपोर्ट में वहां पर प्रचार कर रही है, नेताओं के बारे में बता रहे हैं कि ये नेता की सरकार बनेगी, ये पार्टी की सरकार बनेगी तो आपका इतना फायदा होगा। अपने राज्य की गिनती गिनाने लगते हैं कि हमारे राज्य में देखिए हमारी सरकार है, हम इतने लोगों को फायदा दिए, इतने रोजगार दिए हैं, कॉलेज बनवाए हैं, मेडिकल बनवाए हैं, हमारे यहाँ की रोड को देखिए किस तरह से विकास है। लेकिन वहां पर स्थानीय पार्टियों को जिस तरह से लालच दे रहे हैं, लेकिन यही सरकार बनने के बाद सब भूल जाते हैं। साथियों आज हमारी चर्चा होगी कि आप चुनाव में वोट डालने तब जाइएगा जब आप में बदलाव हुआ होगा। क्या आप बेरोजगार थे या फिर आपके घर में बच्चे बेरोजगार थे, रोजगार के लिए जो है दर दर भटक रहे थे, क्या उनको रोजगार मिला है? या फिर आपको पैसे की वजह से जो है इलाज नहीं मिल पा रहा था, क्या अब इलाज मिल रहा है? सरकार की योजनाओं से आपको फायदाएं हो रही हैं? क्या पैसे की वजह से जो है आपकी बच्चे की पढ़ाई हो रही है या फिर रुकी है? क्या सरकार ने फ्री शिक्षा देने की बात जो कही थी पूर्व के चुनाव में, क्या आपको चुनाव के बाद जो है फ्री शिक्षा आपके बच्चों को मिल रही है? या फिर आपके घर में कच्चा या आपका कच्चा मकान था, आपके आसपास कच्चे रोड थे, क्या पक्का मकान पक्का रोड हुआ? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप कतई भी वर्तमान सरकार जो रह चुकी है आपके राज्य में उसका वोट मत दीजिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। उनसे जब आपके क्षेत्र में प्रचार करने आए तो उनसे केवल एक सवाल करिएगा, क्या आपने जो पूर्व के चुनाव से पहले वादा किया था कि क्या वह वादा को आपने पूरा किया? हमारे बच्चे को रोजगार दिलाने का काम किया, शिक्षा दिलाने का काम किया, कॉलेज बनवाया हमारे क्षेत्र में, क्या हमें निःशुल्क इलाज का फायदा आपने दिलवाया? नहीं। सवाल करिएगा वहां। क्या आप दिहाड़ी मजदूर जब हैं, क्या जो सरकार ने वादा किया था कि मैं अपने राज्य में कंपनी को स्थापित करूंगा, स्टेब्लिश करूंगा, क्या कंपनी को स्टेब्लिश किया सरकार? नहीं किया। आप वहां यह भी सवाल सरकार से करिएगा, राजनीतिक पार्टी के नेताओं से करिएगा। क्योंकि मैं अक्सर देखा हूं बिहार के दिहाड़ी मजदूर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे कंपनी एरिया वाले शहर में जाकर भटकते हैं रोजगार के लिए। मासूम बच्चों का प्यार क्या होता है, त्योहार क्या होता है, उनको ये तक नहीं पता होता है। क्योंकि उनके घर में उनको चलाने के लिए एक रोजगार चाहिए और वह रोजगार उनके क्षेत्र में, उनके गांव के पास नहीं मिलता है। वह दूसरे राज्य में भटक करके जो है रोजगार के लिए जाते हैं। हालत तो तब दुर्दशा हो गई थी जब कोरोना का समय था। जगह जगह रीलें वायरल हो रही थी कि बिहार के दिहाड़ी मजदूर जो है भटक रहे हैं किस तरह से। वह भी मजदूर बिहार में काफी ज्यादा संख्या में है जो दिन का कमाते हैं, रात में केवल खाने तक ही होती है उनकी। आज यही मजदूर केवल सरकार से अपने विकास, अपने स्वयं बदलाव पर ही वोट डालने का काम करिएगा। आज तमाम, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग अपने मैनिफेस्टो में तमाम चीजें कह रहे हैं। मैं वही सबसे बड़ी जो है पार्टी इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें जो शामिल है तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी, वह भी वादा कर रहे हैं। और में जो छठ का त्योहार था, इस छठ के त्योहार में इन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कि सभी माताओं बहनों को मैं वादा करता हूं कि इनके बेटे को एक नौकरी दिलाने का काम मैं करूंगा, यानी कि आपका बेटा तेजस्वी यादव करेगा। लेकिन क्या तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में नहीं थी?
क्या उस समय क्या माताओं बहनों को जो वादा कर रहे हैं क्या उस समय आपने किया? क्या आपको केवल यह याद केवल चुनाव के समय ही आया? वही बात करते हैं जो वर्तमान में जिसमें शामिल होकर के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। एनडीए गठबंधन या तो अपने मैनिफेस्टो में तमाम वादा कर दिया है कि मैं ये दूंगा वो दूंगा। मैं एनडीए गठबंधन के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को आपको सुना दूं, पढ़कर दिखा दूं कि क्या क्या उन्होंने वादा किया जब उसकी सरकार बनेगी। 1 करोड़ नौकरी का दावा है एनडीए सरकार ने, मतलब एनडीए गठबंधन ने 1 करोड़ नौकरी देने की बात बिहार में किया है। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाने की बात कही, यानी कि 1 करोड़ बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का घोषणा किया है एनडीए सरकार। वही हर महिलाओं को गरीब महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक मदद देने की बात भी एनडीए सरकार कही है, एनडीए गठबंधन कही है। और केजी से लेकर के पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा देने की बात भी एनडीए गठबंधन ने की है। लेकिन इन सरकारों से यह पूछनी चाहिए कि क्या केवल आपका दावा केवल चुनाव के समय ही आता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके गठबंधन से सरकार नहीं बनी है किसी राज्य में। क्या उस राज्य में जो आप बिहार में घोषणा कर रहे हैं क्या उस राज्य में मिल रहा है? आप ऐसे इन सभी बातों को पॉइंटों को देखिएगा, उसके बाद चुनाव में नेताओं के बात पर जाकर के वोट डालने का काम करिएगा। और हां, जो बिहार में अक्सर यह देखा जाता है कि यहां पर जातीय समीकरण बहुत मजबूत रहती है, यहां के स्थानीय लोग जात को देख करके वोट देते हैं। मगर मैं आज ये कहूंगा कि आप जात पात देकर वोट मत दीजिएगा, आप उस नेता को वोट दीजिएगा जो आपके क्षेत्र में आए, विकास करवाए, आपसे मिले, आपके सुख दुख में वह मदद करे, तब उस नेता को आप वोट दीजिएगा, चाहे वह किसी भी जात का क्यों ना हो। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे? और हां, आप अगर बिहार के चुनाव की पल पल की अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या फिर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।